सिचुएशन यही है कि डॉग्स की बहुत बुरी हालत है बेचारों की, जो बेज़ुबान हैं, जो दे कैन नॉट डिफेंड देमसेल्व्स, दे कैन नॉट स्पीक। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। 2 दिन से लगातार हियरिंग चल रही है स्ट्रे डॉग्स पे और आगे भी कंटिन्यू होगी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि मुद्दे वही रिपीट हो रहे हैं कि डॉग्स बाइट कर लेते हैं, रेबिस फैल जाता है। लेकिन उसकी हकीकत मैं आपको बताती हूँ कि हर एक इंजेक्शन पे एक अलग अलग काउंट किया जाता है कि डॉग बाइट हुई है। साथ ही आप देखिए कि अगर गाय माता ने कुछ किया है, अगर बंदर ने काटा है या फिर बिल्ली ने काटा है या फिर किसी ने भी काटा है, तो उसको सबको एक स्ट्रे डॉग की बाइट में इंक्लूड कर दिया जाता है और इससे कहीं ना कहीं डेटा को जो है वो मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि कोर्ट में अलग अलग तरीके की हियरिंग चल रही है। उसमें कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो डॉग्स है उनके साथ अलग अलग तरीके की हैरेसमेंट होती है, उनका रेप होता है, क्या वो सारी चीजें कोर्ट को नजर नहीं आती। लेकिन शायद हाँ, कोर्ट को वो सारी चीजें नजर आ रही है, इसलिए हर किसी को बात रखने का वो मौका देते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आपसे एक ये बात करना चाहती हूँ कि ये जो बेजुबान पशु है, ये एक प्रकृति है, प्रकृति ने इनको भेजा है और किसी को भी हक नहीं है इनको हटाने का, किसी के पास हक नहीं है इनको पूरी तरीके से गायब कर देने का। क्योंकि अगर कुत्तों को हटाया जाएगा तो बिल्लियां बढ़ेगी, बिल्लियों को हटाया जाएगा तो चूहे बढ़ेंगे, चूहों को हटाया जाएगा तो कॉकरोचेज, चींटी और अलग अलग तरीके के जो इंसेक्ट्स हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये इकोसिस्टम है हमारा, तो इसको समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ आप देखिए कि स्ट्रे डॉग्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खाने के, पानी के भूखे होते हैं। गर्मी में उन्हें सिर्फ पानी चाहिए होता है, बरसात में उन्हें एक छत चाहिए होती है कि वो उसके नीचे छुप सके, और सर्दी में उन्हें एक चादर चाहिए होती है कि वो उस ठंड से बच सके। आपने कभी देखा है कि ठंड में भी किस तरीके से जो कुत्ते हैं उनके पास कपड़े नहीं होते, वो कपकपाते हुए नजर आते हैं, लेकिन मजाल है कोई उनकी मदद कर दे। लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो खुलकर सामने आते हैं, उनको स्वेटर कपड़े पहनाते हुए नजर आते हैं। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि देश में तमाम मुद्दे हैं, बिल्कुल मैं भी यही कहना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कि देश में तमाम मुद्दे हैं। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रे डॉग्स पे बात कर रहा है, ये समझने वाली ये बहुत अजीब बात है। क्योंकि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में, न्यायपालिका में ऐसे ऐसे फाइल्स, ऐसी ऐसी किताबें रखी होगी जो आज के समय पर धूल खा रही है, जो फाइलें चिल्ला रही है कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, और उनकी तरफ देखा तक नहीं जा रहा है। तमाम केस है देश में, अगर आप उठाने लगी तो रेप को लेकर काफी सारे केस है, मर्डर को लेकर काफी सारे केस है, अलग अलग कोर्ट में अलग अलग केस आपको नजर आएंगे। लेकिन मजाल है कोई उस किताब या उस फाइल की तरफ देख ले जो धूल खाती नजर आ रही है। वो सारी चीजें एक दिन कबाड़ में चली जाएगी, लेकिन नहीं, उन मुद्दों पर बात नहीं होगी, बात होगी बेजुबानों पर। बेजुबान इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा देश के लिए बन चुके हैं। और वही अगर मैं बात करूँ न्यूयॉर्क की, मैं बात करूँ न्यूजीलैंड की, मैं बात करूँ अलग अलग विदेशों की, तो विदेशों में कुत्तों को प्रायोरिटी दी जाती है, उनको संभाल के रखने की बात की जाती है, उन्हें स्कूल तक भेजा जाता है ताकि वो एक अच्छी एजुकेशन ले सके कि उन्हें किस तरीके से जो लोग हैं आसपास कैसा बिहेव कर रहा है। और यहाँ पर लोगों के, अगर लोगों से बात की जाए यहाँ इंडिया में कि कुत्तों को एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो लोग कहते हैं अरे कुत्ता पढ़ के क्या करेगा। कुत्ता पढ़ने का मतलब ये नहीं कि उसको ई सिखाया जाए, उसको ये सिखाया जाए कि आपको ह्यूमन के साथ कैसा बिहेव करना है। और प्रकृति इस बात को अच्छे से जानते, सालों साल से हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो कुत्ता है वही इंसान का सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है, उसके अलावा कोई दोस्त नहीं है। क्योंकि कुत्ता जितना इंसान को समझ सकता है, मुझे नहीं लगता है इंसान को कोई और समझ सकता है। तो काफी सारी चीजें जिनको समझना जरूरी है। और अभी भी मैं यही कहूंगी कि जरूरी नहीं है, कुत्ते वाला मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, जितने बड़े देश में और भी मुद्दे हैं जो न्याय की मांग लगातार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी ने इस मुद्दे को उठाया है तो इसमें उन बेजुबानों को न्याय मिलना चाहिए। वो भी इस देश में, इस प्रकृति में, इस जमीन पर रहना उतना ही डिजर्व करते हैं जितना कि इंसान। दूसरा पॉइंट आप इसमें ये देखिए कि सिर्फ बात कुत्तों की नहीं है, गाय की भी है। एक तरफ देश में गाय माता की बात होती है, एक नेता आके कह के जाते हैं कि जर्सी हमारी माता नहीं है, एक तरफ कहा जाता है कि मिथुन हमारी माता नहीं है। सिर्फ जो नॉर्मल हिंदी पट्टी का एरिया है उसमें गाय जो है वो हमारी माता है। इसी को लेकर एक चीज होती है कि हमारा देश बीफ में दूसरे नंबर पर बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। तो काफी ज्यादा शर्म की बात है जब गाय बिक रही है, भैंस बिक रही है, अलग अलग जानवर इस तरीके से कट कट बिक रहे हैं, तो देश में किसको सुरक्षित रखा जा रहा है। क्योंकि हर भगवान के पास उसका जो वाहन है वो एक पशु है। और ये समझने वाली बात है, अगर ये भले ही एक मैथोलॉजिकल चीज हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी देखने को मिलती है। तो इसी सारे मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है ननीता मैम, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या दलीलें पेश हुई और क्या क्या मुख्य बिंदु भी रही। अनीता मैम है, सीधे सवाल करते हैं कि कोर्ट की हियरिंग में 2 दिन के अंदर अंदर क्या मुख्य बिंदु रहे हैं। देखिए, बहुत सारे तर्क रखे हैं और lot of contentions were put forth by many seniors. हमारे जो सीनियर वकील हैं सारे, कपिल सिब्बल जी,
then Dhruv Mehta, Siddharth Luthra, then CU Singh जी एंड और भी बहुत सारे वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी और हम सब ने एक्चुअली मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन फाइल की थी. So all these applications were being heard of the order dated 7/11/2025. वो तो आपको शायद जी मालूम है. तो इसी का मॉडिफिकेशन के लिए हम मांग हमारी थी. तो सबसे पहले हमारी जो मांग थी, मेरी जो मांग थी वो ये थी कि सेंसस नहीं हुआ आज तक. सेंसस हुए हुए कितने साल हुए हैं. 2009 में लास्ट सेंसस हुआ है डॉग पॉपुलेशन का. तो एक ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए भी सेंसस इज़ अ वेरी नेसेसरी फैक्टर यू नो टू असेस द पॉपुलेशन कि कितनी बढ़ोतरी हो रही है पॉपुलेशन में. तो सेम वे डॉग पॉपुलेशन में आपने हर एक एरिया में कितने डॉग्स हैं, कितने बड़े हैं जी 1 साल में 2 साल में, उसके लिए सेंसस इज़ वेरी नेसेसरी. तो आज तक सेंसस तो हुआ नहीं और ये सेंसस हमारे एबीसी रूल्स में है. एबीसी रूल्स में एक शेड्यूल 2 में ये लिखा हुआ है दैट सेंसस इज हैज टू बी डन फॉर द एबीसी रूल्स टू बी इफेक्टिव. ओके. तो एक पॉइंट हमारा ये था. दूसरा पॉइंट हमारा ये था जो गवर्नमेंट डेटा है उन्होंने खुद कंसीड किया है इट्स नॉट अ रिलायबल डेटा, इनएडिक्वेट है. और इसमें सबके बाइट्स इंक्लूड किए गए हैं. स्नेक बाइट हो, कैट बाइट हो, डॉग बाइट हो, मंकी बाइट हो, सारे इकट्ठा मिला के एक डेटा दिया गया है एज इफ यू नो वो स्ट्रे डॉग बाइटिंग है. Okay, so all of them have been included. Secondly, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है स्ट्रे डॉग्स और पेट डॉग्स. उसका भी इकट्ठा इंक्लूसिव डेटा दिया गया है. और थर्ड है जो स्ट्रे डॉग्स की जो भी बाइट्स हैं वो उसमें जैसे कोई अगर डॉग बाइट करता है तो उसमें मल्टीपल वो जो वैक्सीन्स लगती हैं, 5 शॉट्स लगते हैं वैक्सीन रेबीज के. तो वो उसको भी उन्होंने 5 बाइट्स की तरह माना है. हाँ, एक सिंगल काउंट. Yes, and then so that is why the government themselves are saying that you know this kind of data is not at all reliable. It cannot be as to how much dog bites are there. तो ये चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है जो सारे मोस्टली सारे सीनियर्स ने आर्ग्यू किया है. फिर हमने एक चीज़ और आर्ग्यू की थी कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक ये इंस्टीट्यूट किसने किया था, यूजीसी ने. हाँ, यूजीसी ने एक लेटर इशू किया है. On 13th of June 2025, they've issued a letter stating that the educational institutions should have animal welfare centers. तो खुद गवर्नमेंट ही कह रही है कि आप एनिमल वेलफेयर सेंटर्स एजुकेशनल कॉलेजेस में करो और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि यहाँ से हटा दो. तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्ररी हो रहा है. एंड सबसे बड़ी बात जो है ये जो इन्होंने इसमें ऑर्डर में कहा था 7/11 वाले ऑर्डर में कि रीलोकेशन इज अ बिग यू नो इट्स अ बिग नो इन द एबीसी रूल्स. But they are saying that you relocate the dogs from these institutions and put them in the shelter houses. Whereas we all say that there are hardly any shelter houses first of all. Whatever shelter houses are there, इनकी pathetic conditions है, पानी और खाना नहीं है उन बच्चों को, dogs को. And ultimately they'll fight amongst each other and they are territorial in nature. Dogs are territorial in nature. वो इकट्ठे कभी एक केज में 10-12 dogs आप डाल दोगे तो they will fight you know between themselves and then amongst themselves and ultimately injuries होंगी. इंजरीज से उनको भी रेबीज हो सकती हैं और डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं and all those diseases can be transmitted to all of us also as humans. So it's not a very practical idea. And first सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि when ABC rules are in place, एक लॉ बना हुआ है तो आप उस लॉ के खिलाफ तो जा नहीं सकते ना. आप इंटरप्रेट कर सकते हैं उस लॉ को. 1-2 सीनियर्स ने ये भी आर्ग्यू किया है. मिस्टर सिद्धार्थ लूथरा हैड आर्ग्यूड दिस पॉइंट आल्सो व्हिच इज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि आप एबीसी रूल्स जब आपके प्लेस में है तो यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द एबीसी रूल्स टिल समबडी चैलेंजेस दोज रूल्स इन द कोर्ट. अभी तक कोई चैलेंज तो हुआ नहीं है.
तो आप एबीसी रूल्स के मुताबिक ही चलेंगे ना, यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द एबीसी रूल्स। लेकिन मैम क्वेश्चन ये है, और हो सकता है आप लोगों ने ये बात लगातार रखी भी होगी, कोर्ट की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि शेल्टर्स में भेजा जाए डॉग्स को, एबीसी सेंटर की अलग बात की जा रही है। दिल्ली में, अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूँ तो इतने ना तो शेल्टर होम है ना एबीसी सेंटर है, और एक एबीसी सेंटर जो रोहिणी का है, लास्ट कुछ वीडियोस में हमने उसके हालात भी देखे थे कि क्या कुछ सामने आए थे। तो क्या इन चीजों को समझने में कोर्ट देरी लगा रहा है, या उनको पता चल रहा है कि कितनी ज्यादा ऐसी मतलब कि ड्रॉबैक्स है इस सारी चीजों में? इसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं। देखिए एबीसी सेंटर्स, जो रोहिणी का एबीसी सेंटर था, उसमें इतनी हॉरेंडस वीडियोस हमारे जी। सबके सोशल मीडिया पे आई हैं। एंड वहाँ पे हमने कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करी थी, अभी वो बोर्ड पे नहीं आई है। तो वो कंटेम्प्ट पिटिशन इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। तो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली अब 13 को लगेगा, जब केस, जो मेन केसेस हैं, एसएलपी है, कंटेम्प्ट पिटिशन है, और इन सबकी जिन्होंने आईएस फाइल करे हैं, इंटरवेंशन एप्लीकेशन, मेरी तो एसएलपी है, मेरी एसएलपी है, और मैंने कंटेम्प्ट भी फाइल करी है कि हाउ मच क्रूअल्टी हैज हैपेंड विद द डॉग्स एज वेल एज द फीडर्स। फीडर्स के भी कितना ज्यादा दे आर नॉट, उनको हैरेस किया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, मोलेस्ट किया जा रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द feeders are all women feeders and they come out after 11 o'clock to feed the dogs. तो उनके साथ इतनी हरासमेंट हो रही है, कितने सारे लेडीज तो मुझे फोन आए अलग अलग डिफरेंट सिटीज से कि कितने लेडीज तो हॉस्पिटलाइज हुई हैं, they have been injured so badly, then their bouncers are being kept by the RWAs। तो वो हमने कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की हुई है, वो भी पेंडिंग है। तो एबीसी, इनके पास एबीसी, फर्स्ट ऑफ ऑल शेल्टर्स तो दूर की बात है, इनकी जो एबीसी सेंटर्स जो हैं, जहाँ पे ये कहते हैं कि हम स्टरलाइज करते हैं वैक्सीन, उनकी इतनी पैथेटिक कंडीशंस हैं, इतनी बुरी हालत है वहाँ पे। बजटिंग का तो है ही है, बजट कितना, कितने 60,000 करोड़ का मामला है। तो वो डू वी हैव दैट काइंड ऑफ बजट? हम अपने लोगों को तो हम ये शेल्टर हाउसेस दे नहीं पाए, तो हम डॉग्स के लिए शेल्टर हाउसेस देंगे? गवर्नमेंट डॉग्स के लिए देगी? आई डोंट थिंक सो, दे डोंट हैव द बजट। एक और चीज उठती है कि जो फीडर्स है वो एक मतलब कि एक स्पेसिफिक जगह हो जहाँ पर उनको खाना खिलाया जाए, ताकि आने जाने वाले लोगों को सड़कों पे दिक्कत ना हो, सारी चीजें। मैं लिटरली आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक ही स्पॉट देखा है, सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो से बाहर निकलते तब मुझे नजर आया था कि एनडीएमसी द्वारा यहाँ पर ये लगाया गया। दिल्ली में मुझे और कहीं पर नजर नहीं आया। तो इस बात को कोर्ट तक कैसे पहुंचाया जाए कि अगर वो स्पॉट की बात की जा रही है तो वो कौन लगवाएगा फिर? नहीं, वो ऐसा है ना, वो ऑर्डर था 22/8 का, जो बड़ा बैलेंस्ड ऑर्डर था। तो उसमें इन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि फीडिंग स्पॉट्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय द एमसीडी, और अपना बोर्ड्स लगा दीजिए कि ये फीडिंग डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट्स हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक या इक्का दुक्का इन्होंने बनाए होंगे। अब ये इनका कहना है कि अब क्या कर रहे हैं ये लोग एमसीडी वाले कि जी ये तो इस वाले ऑर्डर में तो कुछ इसका जिक्र ही नहीं है, विच इज ट्रू। 7/11/2025 वाले ऑर्डर में फीडिंग स्पॉट्स का कोई जिक्र नहीं है। तो उसका एडवांटेज लेकर वो लोग फीडर्स को हरास कर रहे हैं कि जी वहाँ पे तो फीडिंग स्पॉट्स का कुछ मतलब ही नहीं है, वो तो 22/8 का ऑर्डर था, वो तो खत्म हो गया, अब 7/11 वाला ऑर्डर आ गया है, उसमें तो कोई फीडिंग स्पॉट्स का कोई मेंशन ही नहीं है, तो व्हाई शुड वी इवन गो अहेड विद द फीडिंग स्पॉट्स? तो इसमें दे आर नॉट लेटिंग पीपल फीड even on those spots which they were feeding earlier, so they are being harassed even double, So क्योंकि RWS जो सोसाइटी है वहाँ पे डॉग्स होते हैं, वो टेरिटरी वाला ही चीज है कि वहाँ रह रहे हैं तो वही रहेंगे, लेकिन उनको अगर वहां से भगाया जाएगा, क्योंकि कितनी वीडियोस आती है, जैसे लास्ट टाइम ये हुआ था कि एक ही पक्ष को देखा गया था, आप लोगों की तरफ से वीडियोस वगैरह नहीं देखी गई थी कि जो डॉग्स उनके साथ रेप होता है, उनको जला दिया जाता है। अभी बंगाल से रिसेंटली जो केस आया, 5 पप्पी को जलाया गया। हाँ, तो ये सवाल यहाँ पर ये बनता है कि वो जो दोनों तरफा वाली चीजें है, तो क्या कोर्ट वो प्रॉपर तरीके से देख पा रहा है कि दूसरी तरफ भी ये चीजें होती है? देखिए ये मेरे हिसाब से कोर्ट को must be knowing all this and they may have gone through our petitions and all, जैसे SLP भी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रूट कॉज क्या है। there has been no implementation of the ABC rules। रूट कॉज तो यहीं से शुरू हुआ। 2016 से हम लड़ाई कर रहे हैं, इसी बात की मैं लड़ाई कर रही हूँ कि RTI डाली, मैंने रिट पिटिशन फाइल करी, फिर मैंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करी कि why isn't the animal welfare board along with the
MCD, the authorities sterilizing and vaccinating the dogs. That's the main issue. Accountability मांगी मैंने. Exactly. और पैसे कहाँ जा रहा है which is not being used for the purpose for which it was being allocated. क्योंकि तब भी करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है स्टरलाइज करने के लिए, वैक्सीनेट करने के लिए, बट नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग अपनी बात रख रहे हैं, वकील लोग बात रख, लेकिन क्या जो कोर्ट में जजेस है, क्या वो उन लोगों से जिनकी अकाउंटेबिलिटी है, जो सरकार के लोग हैं, क्या उनसे सवाल किए जा रहे हैं? अभी करेंगे मेरे हिसाब से, जरूर करेंगे, क्योंकि अभी स्टेट की अभी बारी नहीं आई ना, चीफ सेक्रेटरीज की बारी नहीं आई है बात करने की। इन्होंने अभी जो अमाइकस क्यूराई थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी है। तो अब जितने स्टेट्स ने जवाबनामा, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव गिवन देयर रिप्लाई। तो अब उनकी बारी आएगी जब हमारे डॉग लवर्स की बारी खत्म हो जाएगी। विक्टिम्स की ऑलमोस्ट हो चुकी है और डॉग लवर्स की अब कल तक मोस्ट प्रॉब्ली हो जानी चाहिए। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी से पूछेंगे कि आपने क्या कंप्लायंस किया अभी तक, इम्प्लीमेंटेशन क्या, किस बात का हुआ है, एबीसी रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ, इतने साल क्यों नहीं हुए। मेरे हिसाब से तो 15-20 साल से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, क्योंकि वो पैसा कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता। सो अकाउंटेबिलिटी जब हम मांग रहे हैं तो आई थिंक ये कोर्ट को समझ आ गई है कि अल्टीमेटली द मेन, आई थिंक, क्या आई एम श्योर दे नो, दे हैव सेड इट आल्सो मेनी टाइम्स कि इम्प्लीमेंटेशन का ही चक्कर है, कुछ नहीं। आप इम्प्लीमेंटेशन अपनी इफ यू वुड हैव परफॉर्म्ड योर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज ऑन टाइम, तो ये सिचुएशन नहीं आएगी। बिल्कुल। और ये सिचुएशन इसी वास्ते आई है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। मैं तो कब से चिल्ला रही हूँ, मैं 2016 से बोल रही हूँ कि केरला वाली सिचुएशन आने वाली है जो, और मैंने ये भी कहा था, नॉट 2016, 2000 के बाद ही जब ये केरला का हुआ था, तब इतने क्रूअल्टी हुई थी डॉग्स के साथ, तो मैंने यही कहा था कि इसी तरह की सिचुएशन आने वाली है इन द वुमेन रिट पिटिशन। एंड आई हैव आल्सो सेड वन मोर थिंग, दैट केरला वाला तो होगा ही होगा, प्लस डिविजन जो पैदा हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी बिटवीन डॉग लवर्स एंड डॉग हेटर्स, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? ये कभी नहीं सुना किसी ने कि डॉग हेटर्स नाम की कोई चीज है, बट अब कंटिन्यूअसली कि डॉग हेटर है, ये नफरत करता है, ये भगाएगा उसको, ये पहले कुछ नहीं था। दे मे बी fearful of these animals, that of course, which I we all respect that, because some people don't like some animals, it's okay, it's all right, but the only thing is that they were never dead against animals like dogs, they were never like that. तो ये जो मीडिया हाइप क्रिएट किया है पिछले 3-4 सालों से, और गलत इंफॉर्मेशन, ये जो AIs बना के और डॉक्टर्ड वीडियोस बना के दिखाया गया है कि जी इस बच्चे को, फलाने बच्चे को मार दिया। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे कुछ हुआ नहीं है, कुछ डॉग बाइट्स हुई है जनरली, उसका एक प्रोसीजर है, प्रॉपर प्रोसीजर है ABC रूल्स में। रूल 16 कहता है आप कंप्लेन करो उस डॉग की, वो MCD आएगा, उसको ऑब्जर्वेशन में रखेगा 2-3 दिन, देखेगा किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, एंड देन दे विल टेक अ कॉल कि इसका क्या करना है। फिर अग्रेसिव डॉग्स कोई होते हैं, ऐसी बात नहीं है, डॉग बाइट्स भी होती हैं, 100% होती हैं, बट आपने इसको इतना फुल फ्लेजेड बना दिया कि एज इफ यू नो हर एक डॉग जो है बाइट करने शुरू कर दिया है ना, एवरी डॉग इज बाइटिंग, तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज नॉट। मैम, ये मेरा लास्ट सवाल है कि अभी प्रेजेंट में देखा जाए, कल हियरिंग थी, आज हियरिंग हुई और अभी हियरिंग चलेगी, तो अभी देखा जाए तो दिल्ली में या ऑल ओवर इंडिया में डॉग्स की क्या सिचुएशन है? क्योंकि हर किसी के पास ये है कि कोर्ट जो है वो यही कह रहा है कि डॉग्स को निकालो, तो हर कोई पीटने के लिए रेडी बैठा है डॉग को, तो अभी रिसेंट सिचुएशन क्या समझी जाए? रिसेंट सिचुएशन यही है कि डॉग्स की बहुत बुरी हालत है बेचारों की, जो बेज़बान है, जो दे कैन नॉट डिफेंड देमसेल्व्स, दे कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, उनकी हालत इसलिए खराब है क्योंकि they cannot come and say that, you know, why did I bite? They cannot say. Maybe somebody pulled their tail, maybe there's somebody used a stick on them or whatever, you know, कोई भी reason हो सकता है, but वो लोग नहीं कुछ बता सकते। तो हमको we have to have compassion for such animals, you know, it's very important to have empathy for them instead of feeling कि नहीं जी एक dog ने अगर कुछ किया, even in the human world, you know, if somebody commits an offense, चाहे वो रेप हो, चाहे मर्डर हो, चाहे कुछ हो, तो वो बंदा ही जाता है ना जेल के पीछे कि सारे चले जाते हैं।
सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, यू नो। तो इतने फोन्स आते हैं, इतने वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हर जगह पे देखते हैं, कितना कितना ज्यादा, मतलब एक डॉग को ऐसे ड्रैग करके गाड़ियों से लेके जाया जा रहा है, यू नो। एक डॉग को ऐसे बांधा हुआ, इतनी छोटी सी चेन से बांधा हुआ, वो सर्कल्स में घूम रहे हैं। दे आर बीइंग बीटन अप सो बैडली विद स्टिक्स एंड देन एक अभी पीछे परसों तरसों की बात है, उसमें वन ऑफ द डॉग की जो आई थी, एक पुल आउट कर ली थी लिटरली। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ तरीका, भाई क्या बिहेवियर है ये? इज इट ह्यूमन? आई डोंट थिंक सो। It's not humanity at all to misbehave like this with animals. You know, animals are supposed to be looked after by us humans. It's important because God will not come down and look after these animals. We are instruments to look after them.